सरकार कहीं ना कहीं ये चाहती है कि किसी ना किसी को, जो समाज की आवाज उठा रहे, जो किसानों की आवाज उठा रहे, किसी ना किसी तरीके से वो जेलों के अंदर आए, चाहे झूठे मुकदमों के अंदर आए। क्योंकि आपने देखा होगा खेड़ी चौपटा में आज भी जो 5-7 लोग हैं, आज भी उनका मेंटल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हम इस तरह की जीवन में कोई परिस्थिति पैदा नहीं करना चाहते। लड़ना जानते हैं, ये तो सिपाही हैं। जब 13 महीने लड़ सकते हैं तो 13 दिन 13 महीने और 13 दिन के लिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये जब भी बुलाएंगे तभी आएंगे। नमस्कार, इस वक्त हम जींद में बने हुए हैं, जहां पर जो कथुरा में एक महापंचायत हुई, उसके बाद एक निर्णय लिया गया था कि 7 तारीख को जींद में सभी किसान इकट्ठे होंगे और 3 जो नेताओं को की बात कही थी, उनको छुड़वाने के लिए एसपी ऑफिस का घेराव किया जाएगा। उसी बात को लेकर आज काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए और इनका एक डेलीगेशन जो है एसपी साहब से मिला। अब बात कर लेते हैं किस तरह के फैसले हुए, क्या निर्णय आगे रहेगी। जी प्रियंका जी, क्या कहेंगे? आज लगातार जो उनको रिहाई के लिए आज बात हुई थी, क्या रहा है एसपी साहब से? देखिए, आज एसपी साहब से मीटिंग के लिए गए थे और घेराव के लिए तमाम हजारों की संख्या में इधर किसान पहुंचे थे, लेकिन जो बातचीत का डेलीगेशन है और बातचीत भी कमेटी की हुई, बड़े सार्थक माहौल में बातचीत हुई है और प्रशासन ने भी इस बात को तो पहले भी माना था। प्रशासन ने इन्वेस्टिगेशन भी हुई है, कोई वीडियो नहीं, कोई फुटेज नहीं कि भाई वो साथी हमारे निर्दोष है, तो वो साथी निर्दोष है। प्रशासन ने बाकायदा एसपी और डीएसपी साहब द्वारा खुद हमें ये बात की गई है कि हम मजिस्ट्रेट के सामने भी हम खुद पैरवी करेंगे इस केस की, और जहाँ कोई गलती से कोई झूठा एलिगेशन लिखा गया हो प्रशासन की तरफ से, तो वो उसके लिए भी पैरवी करेंगे और भविष्य में ये केस को भी जल्द से जल्द खारिज करवाने की उसमें पैरवी करेंगे प्रशासन। तो एसपी साहब ने आपको जो है एक संतुष्टि दी है, एक डेलीगेशन जो वहाँ पर पहुँचा, लोगों की टीम जो वहाँ पहुँची थी, उनके आगे बात रखी है, उनको कहा है कि हाँ ये कहीं शामिल नहीं पाए गए हैं, तो क्या लगता है उनकी बातों से संतुष्ट हैं आप? देखिए, बिल्कुल संतुष्ट है। सरकार कहीं ना कहीं ये चाहती है कि किसी ना किसी को, जो समाज की आवाज उठा रहे, जो किसानों की आवाज उठा रहे, किसी ना किसी तरीके से वो जेलों के अंदर आए, चाहे झूठे मुकदमों के अंदर आए। लेकिन प्रशासन ने भी इस बात से ऊपर उठा और किसान तो इस बात से बिल्कुल ही ऊपर थे, और प्रशासन ने भी आज इस बात से ऊपर उठ करके किसानों का साथ दिया है, सपोर्ट किया है, और उन्होंने बल्कि बाकायदा टेबल पे थोक बजा के ये बात की है किसानों को कि जो हमने कमिटमेंट आपके सामने किया है उसके लिए हम पक्के थे, हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। लगातार जो प्रशासन ने आपसे बात की है, एसपी साहब से आपकी बात हुई है, अगर आपको लगा है कि भाई उस पर वो खरा नहीं उतर रहा, तो आगे किस तरह की रणनीति आपकी होगी? देखो, रणनीति से पहले मैं एक बात जो बता दूं आपको, प्रशासन कहीं न कहीं जो 2-3 दौर की जो वार्ता टूटी, उसमें अभी क्या है, जो सुनने में आया कि हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई है, और पीआईएल में जो एक केस है यहाँ से जींद का, वो वहाँ पे हाईकोर्ट में शिफ्ट हो गया है। तो कहीं न कहीं प्रशासन भी इस चीज़ से डरा हुआ है कि मतलब जो वो करना चाहते हैं वो कहीं न कहीं कोर्ट के मामले में लंबा ना फंस जाए। और उम्मीद इसलिए है क्योंकि प्रशासन ने जो रवैया दिखाया अभी तक का भी, कि जैसे इनको जो इन्होंने मानना प्रशासन ने कि 3 दौर की सारी फुटेज में भी कहीं इनका कोई जिक्र नहीं है, ना कहीं पत्थर मारने का जिक्र है, कहीं भी पूरी जिक्र नहीं है। इसने कहा कि हम इस रिपोर्ट को, चाहे कोई हम पे प्रेशर भी दे, हम अगर कोर्ट हमसे मांगेगा तो हम अपनी एक्चुअल रिपोर्ट दे देंगे, जो एक बड़ी बात है, जो किसानों की मतलब बेगुनाही का सबूत है। तो इसमें तो कोई कतई दो राय नहीं है कि मतलब प्रशासन हमारे सहयोग नहीं करेगा, वो तो अपनी कार्रवाई कर रहा है, कार्रवाई में संतुष्टि है। लगातार जो है यहाँ पहुंचे हुए किसानों की एक आस थी कि कथुरा में आज महापंचायत हो रही है, लोगों को विश्वास था कि उस महापंचायत में कुछ फैसले लिए जाएंगे। उसमें फैसला लिया कि जींद में पंचायत होगी। अब आप जींद में भी पंचायत हुई है, फिर फैसला हो गया कि आगे एसपी साहब ने आपको आश्वासन दिया और उठा दिया। तो ऐसे में जो लोग किसान दूर से यहाँ आते हैं, उनका मनोबल नहीं करता। देखिए, रोज की नई तारीख उनको, देखिए ये 13 महीने के आंदोलन में रहे हैं, इनको पता लड़ाई क्या है। लड़ाई, क्योंकि मैंने वहाँ भी कहा था, हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकारों से है। और सरकार इस समय ये चाहती है कि किस तरह यहाँ कोई उपद्रव हो ताकि उनको वोटों में फ़ायदा मिले। तो हम सरकार को ये मौका कतई नहीं देना चाहेंगे। हमें चाहे लड़ाई 1 साल लड़नी पड़े, किसान लड़ाई लड़ेगा शांतिपूर्वक है। और बार बार अल्टीमेटम का, क्योंकि इस समय इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन में सरकार भी अपने आदमी भेज के उपद्रव करवा सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा खेड़ी चौपटा में आज भी जो 5-7 लोग हैं, आज भी उनका मेंटल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वहाँ पर एकदम जो हुड़दंग हुआ, जो किसने पार्टी बीजेपी ने करवाया, कांग्रेस ने करवाया, हमें नहीं पता, लेकिन वहाँ पर जो एकदम टकराव करवाया, उसका जो रिजल्ट वो भयानक है, वो भयावह है। हम इस तरह की जींद में कोई परिस्थिति पैदा नहीं करना चाहते। लोगों को इस बात का पता है कि अगर यहाँ पे कोई उपद्रव होता है तो बच्चे भी लंबे जाएंगे, और प्रशासन से जो एक एक्चुअल में रिपोर्ट हमें देना चाहता है वो भी कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगी। तो लोग लड़ना जानते हैं, ये तो सिपाही हैं। जब 13 महीने लड़ सकते हैं तो 13 महीने और 13 दिन के लिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये जब भी बुलाएंगे तभी आएंगे। प्रियंका जी, लगातार आप दिन रात घूमे हो, आज की पंचायत के लिए काफ़ी अनाउंसमेंट आपने की है, गाँव आपको गए हैं, किसानों को आपने इकट्ठा किया है, काफ़ी लोग आज यहाँ इकट्ठा भी हैं, लेकिन एक बार फिर वो आगे की तारीख लेके वापसी चल गए। नहीं, देखिए, आगे की तारीख लेके वापसी नहीं की है। प्रशासन तुरंत प्रभाव से इस बात के ऊपर कार्रवाई में अभी भी लग चुका है, और कोशिश है कि कल या फिर अगले 1-2 दिन में हमारे साथी बाहर हो जी। और आपकी मीडिया को भी यह संदेश बिल्कुल जरूर देंगे जब हमारे साथी बाहर होंगे। अब देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अंदर का आश्वासन जिस लेवल पे है वो शायद मीडिया को माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि किसी अफसर के मतलब रेपुटेशन का सवाल है। लेकिन आप यकीन मानिए कि आपके जो साथी हैं वो 2-3 दिन में बाहर होंगे।
तो देखिए आज जो पंचायत हुई थी उनके 3-4 लोग जो है यहाँ पर पहुँचे थे, उनके एसपी साहब के साथ उनकी बात, इनका कहना है कि 2-3 दिन में जो है प्रशासन से बात करके वो जो तीनों किसान नेता वो जल्द बाहर होंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए जींद से विजेंद्र सिंह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।